अरे यार, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया। आप लोगों के लिए इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे जिन्होंने भी फॉलो कर रखा है, और तो मैंने वीडियो डाला था कि अपन गिव वे प्लान करेंगे लैपटॉप। ठीक है, बहुत सारे लैपटॉप आ भी चुके थे, 4-5 मैंने वीडियो डाल दिया था। तो उसका अनाउंसमेंट है, मैं कल कर दूंगा। ठीक है, बी रेडी। बस होप करता हूँ उसी बंदे के पास लैपटॉप जाए जो अच्छे से मेहनत से सीख के ट्रेडिंग करना चाहता है। पता चले लैपटॉप मिलने के बाद में भी कॉल टिप्स के चक्कर में फंसा हुआ है। मेरा मकसद यही है कि अगर कोई, मैं 100 लोगों को गिव वे प्लान करता हूँ लैपटॉप, उसमें से अगर 20-30 लोग भी सक्सेस हो गए ना, सुकून मिलेगा। चलो ठीक है। हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे सिंपली ट्रेंड लाइन के ऊपर, जो कि मैं क्रिप्टो में और निफ्टी में दोनों में आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से ट्रेंड लाइन वर्क करता है। मार्केट में बहुत सारी कॉन्सेप्ट आते हैं, एसएमसी आता है, आईसीटी आता है, ऑर्डर ब्लॉक आता है, लिक्विडिटी ग्रैप आता है, लिक्विडिटी स्वीप आता है, बट सभी चीज़ें एक जगह आके रुक जाती हैं। वहीं पे रिस्क मैनेजमेंट बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहला पार्ट, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और राइट पोजीशन साइज। क्योंकि सभी स्टॉक मार्केट एक प्रोबेबिलिटी का बिजनेस होता है, क्योंकि जितने भी आप अदर कॉन्सेप्ट हैं वो सीखेंगे, सबके अंदर सेम चीज़ें वर्क करती हैं। जब तक ये नहीं है, कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है। होता क्या है कि जब सिंपल सप्लाई डिमांड पे और सिंपल सपोर्ट रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन पे वर्क होता है सारा, क्योंकि उसी से आपके जो एसएमसी आईसीटी वगैरह होते हैं वो सब उसी पे बनते हैं। अब लोग क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को, एक ही एक चीज़ को पढ़ के बोर हो जाते हैं, तो वो मार्केट में क्या करते हैं, डिमांड क्रिएट करते हैं, हमें कुछ न्यू चाहिए, हमें कुछ न्यू चाहिए। तो जैसे ही आप लोग डिमांड क्रिएट करते हैं तो मार्केट में सप्लाई देने वाले लोग रेडी रहते हैं। चलो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, कैसे ट्रेड है मैंने प्लान किया, ऑलमोस्ट 65,000 के प्रॉफिट है वो कैच किया था। अब यहाँ पे चार्ट देखो आप निफ्टी का, क्रिप्टो का भी मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, बस क्रिप्टो में ऑप्शन हेजिंग का यही फायदा है कि वहाँ 5-10 हज़ार रुपये से शुरू हो जाती है। और क्रिप्टो के वीक में एक ट्रेड, मैं ज़्यादा ट्रेड करता ही नहीं हूँ, डिसिप्लिन से ट्रेड करता हूँ क्रिप्टो के अंदर। ध्यान से देखना। सबसे पहले ये देखो कि आपके पास सप्लाई एंड डिमांड जोन एरियाज कहाँ पे हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वाले, जैसे जैसे मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ उसके हिसाब से। सबसे पहला एरिया आपके पास दिख रहा है, ये रहा डिमांड जोन। सप्लाई मार्क कर लेता हूँ क्योंकि ये रेड में बना हुआ है। सबसे पहला आपके पास में ये रहा सप्लाई जोन। उसके बाद में उससे नीचे सप्लाई जोन कहाँ पे है, ये रहा, जहां से मार्केट में सेलिंग आई थी। फर्स्ट सप्लाई जोन, सेकंड सप्लाई जोन। अब डिमांड जोन कहां पर है, ये रहा अपने पास डिमांड जोन, जहां से मार्केट में अच्छी खासी डिमांड आई थी। ठीक है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे। आप तो ये देख लो कि परसों के दिन मार्केट, मतलब फ्राइडे के दिन मार्केट कहाँ पे जाके रुका था, वो आपके लिए एक डिमांड जोन का काम करेगा। ठीक है, वरना ये बीच में आ जाएगा, आप ये लो। ठीक है, ये आपके पास में डिमांड जोन हो गया, इसको मैं ग्रीन कर देता हूं। एक और डिमांड जोन है जो कि आपके यहां पर है। ठीक है, अब यहां पर आप देखोगे मार्केट में एक और आपको चीज दिखाई दे रही है। जैसे ही आप चार्ट को अपनी खुली आंखों से देखेंगे, बहुत ही स्मूथ ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन में मार्क कर देता हूं। ये लो, ये ट्रेंड लाइन मैंने मार्क कर दिया। अब इस टच को क्यों नहीं लिया, बिकॉज ऑफ ये कल का मार्केट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, उससे आगे अपन को स्विंग मिल रहा है, देन अपन ने ट्रेंड लाइन को मार्क कर दिया। अब आज का ट्रेड है, उसका कॉन्सेप्ट समझना। अगर आप ऑप्शन बायर होते तो क्या होता, ऑप्शन सेलर और ऑप्शन हेजिंग कर रहे होते, लोग बोलते हैं कि ऑप्शन हेजिंग में ज़्यादा पैसा लगता है, 60-70 हज़ार रुपये से शुरू हो जाती है। नहीं, आपको इंडियन मार्केट में इतना पैसा ज़्यादा नहीं देना, क्रिप्टो में 5-10 हज़ार रुपये से शुरू हो जाती है। उसका कॉन्सेप्ट भी मैं अभी बताने वाला हूँ। और क्रिप्टो के ऑप्शन हेजिंग के ट्रेड्स तो मैं अपने प्राइवेट कम्युनिटी पे भी शेयर करता हूँ, जिसका मैंने
डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जिसने भी डेल्टा एक्सचेंज का मैंने लिंक दे रखा है, नीचे अकाउंट ओपन कर लेना, और नीचे गूगल फॉर्म दे रखा है, उससे आपको प्राइवेट कम्युनिटी का लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे सारे लिंक्स दे रखे हैं मैंने, आप स्टॉक के और धन के और डेल्टा एक्सचेंज के। अकाउंट ओपन कर लेना, आपको प्राइवेट कम्युनिटी में एक्सेस मिल जाएगा। सिर्फ कॉल और टिप्स नहीं, कैसे मैं कौन से स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करता हूँ, वीक में 1 ट्रेड करो चाहे वीक में 2 ट्रेड करो, वहाँ पे मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पे ट्रेड का लॉजिक मैं बताता हूँ। यहाँ पर मेरी जैसे अपना कॉन्सेप्ट है, कैंडल क्लोज हुआ, कैंडल क्लोज होते ही मैंने एंट्री कर लिया। ठीक है, अब एंट्री जैसे, क्योंकि जिस जो कैंडल क्लोज हुआ उसका हाई भी ब्रेक हो चुका था, चाहे थोड़ा ही हो, लेकिन जो कंडीशंस मैच हो गई तो एंट्री कर लिया। ऐसे स्पाइक में एंट्री नहीं करता मैं, क्योंकि जब तक ऊपर कैंडल क्लोज नहीं होता है डोंट एंटर। लेकिन तुरंत ही मार्केट पूरा रिवर्स मार गया। लेकिन अपना कॉन्सेप्ट क्या है स्टॉप लॉस का, हेजिंग में वैसे आप सिस्टम में स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं होती है। आपका स्टॉप लॉस होता है वो पीएनएल में होता है। ठीक है, आप खुद देख रहे होते हैं, क्योंकि ऑप्शन हेजिंग में ऐसा तो है नहीं कि आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। मार्केट तुरंत रिवर्ट बैक मारा, तो अपना जैसे स्टॉप लॉस का फाइंड क्या होता है, दो तरीके से स्टॉप लॉस, या तो प्रीवियस स्विंग आपका एसएल हो गया, या जिस कैंडल ने क्लोज किया उसके वो कैंडल, या उससे पीछे वाला कैंडल जिसका भी लो ज्यादा है वो अपना एसएल। तो अपन यही बताते हैं, मैं बार बार आपको वीएटीसी फॉर्मूला के अनुसार भी बताता हूँ, क्लासेज में भी बताया हुआ है कि 3 तरीके से क्लासेज में बताया हुआ है कि स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाते हैं। तो ये कैंडल क्लोज, इससे पीछे वाला कैंडल, तो इसका लो ज्यादा है तो ये अपना स्टॉप लॉस की, इसको मार्केट नीचे ब्रेक कर देगा तो अपन एंटर कर देंगे। बट मार्केट जैसे ही डिमांड जोन पे आया, जैसे ही मार्केट डिमांड जोन को वापस टच किया, सीधा बूम। बट मार्केट देखेंगे आप, जहां से आपने एंट्री किया था वहीं पे मार्केट खड़ा रहा। अगर ऑप्शन बायर होता यहाँ पे तो उसको कुछ नहीं मिल रहा होता, कुछ भी नहीं मिल रहा होता, उल्टा यहाँ पे 20 से 30 हजार रुपये उसका लॉस चल रहा होता, और लॉस भी नहीं चल रहा होता तो 10,000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा होता। बिकॉज ऑफ मार्केट जैसे जैसे आपके पक्ष में जाता है और धीरे धीरे जाता है तो आपका प्रीमियम डीके की वजह से लॉस हो जाता है। ऑप्शन में जो प्रीमियम डीके होता है उसकी वजह से लॉस हो जाता है। कभी दोबारा नेक्स्ट चैप्टर में प्रीमियम डीके क्या होता है, डेल्टा, थीटा, गामा, पीसीआर क्या होता है, कभी नेक्स्ट वीडियो में अपन बात कर लेंगे। कंटिन्यूस वीक में 2-3 वीडियोस मैं अभी लाने की कोशिश करूंगा डेफिनेटली। ठीक है, तो उसमें बात कर लेंगे। जैसे अपन ने क्लासेस में सीखा है कि किस तरीके से डेल्टा काम करता है, थीटा काम करता है, और किस तरीके से ऑप्शन के प्राइस बिहेव करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियोज में मैं आपको उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो प्लान कर लेंगे उसके लिए अलग से, है ना। अब ये सेम चीज क्रिप्टो में बन रही है, आप देखेंगे यहाँ पे क्रिप्टो में हमेशा ओवर ट्रेडिंग कभी मत करना, स्कैल्पिंग। लोग बोलते हैं डेल्टा एक्सचेंज में ब्रोकरेज लग जाता है, अरे भैया 1-1 मिनट पे स्कैल्प करोगे, अंग्रेजी का थोड़ा ध्यान रखना, कमी आती है ना। 1-1 मिनट पे आप चार्ट पे स्कैल्प करोगे, 200 गुना लीवरेज लोगे तो ब्रोकरेज ही लगेगा, अकाउंट भी उड़ सकता है, ब्रोकरेज ही नहीं। हमेशा 10x से ज्यादा ब्रोकरेज लीवरेज नहीं लेना है। ठीक है, और मिनिमम आप ट्रेड जब भी कैप्चर करें 500 पॉइंट बिटकॉइन में या 1000 पॉइंट बिटकॉइन में कैप्चर करोगे। अब आप 50-50 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर करोगे तो ब्रोकरेज ही लगेगा, और दिन में ओनली 1 ट्रेड। और उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, 4 आवर का टाइम फ्रेम यूज करो। अब 4 आवर के टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे सप्लाई डिमांड दिख रहा होगा, जैसे अभी ये लेटेस्ट ट्रेड है। ठीक है, बता देता हूँ इसको मैं, जल्दबाजी तो नहीं है ना, मेरे वीडियो थोड़े बोरिंग होते हैं। वैसे ट्रेडिंग का पूरा कैरियर ही बोरिंग होता है, ध्यान रखना इस बात का, एक ही चीज़ को बार बार फॉलो करना होता है। मैं हर वीडियो में सेम चीज़ें बताता रहता हूँ, अभी लास्ट में और दोबारा बता दूंगा मैं 3 चीज़ें आपको। देखो, आपको दिख रहा है यहाँ पर बहुत अच्छी सप्लाई है, सुंदर सुंदर सप्लाई है यहाँ पर, ब्यूटीफुल, आपको जैसी चाहिए वैसी है। ठीक है, दिख रहा है। और डिमांड कहाँ पे है, डिमांड जहां पे मार्केट चल रहा होता है उससे नीचे होती है, सप्लाई वहां पे होता है जहां पे मार्केट चल रहा है उससे ऊपर होती है, याद ध्यान रखना है ये वाली।
चलो डिमांड को मैं ग्रीन कर देता हूँ। आप समझे, दोबारा सुनना मेरे बात को। डिमांड एरिया वो होता है जहां पर मार्केट चल रहा है उससे नीचे होता है हमेशा डिमांड, और सप्लाई एरिया वो होता है जहां पर अभी मार्केट चल रहा है उससे ऊपर होता है हमेशा। तो अभी मार्केट चल रहा है कहां पर, यहां पर, तो इसके नीचे जो भी फाइंड करेंगे वो डिमांड एरिया नीचे फाइंड होगा। सप्लाई कौन सा होगा, जहां पे मार्केट चल रहा है उससे ऊपर। तो ये मार्क कैसे किया मैंने, ध्यान से देखना। ये जोन मैंने 13 दिन तक इसमें ऑप्शन हेजिंग के ट्रेड्स किए, जो मैंने आपको कम्युनिटी में भी शेयर किए हैं, ठीक है, ज्वाइन कर लिया होगा आपने। सारे लिंक्स हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ये 13 दिन तक इसमें ऑप्शन हेजिंग में साइडवेज मार्केट को कैप्चर किया था। आया कहां से, ये मार्केट जहां से डिमांड क्रिएट करके बायर्स ऊपर लेके गए थे घुमा के, वो आपके लिए डिमांड एरिया हो गया। और जहां से मार्केट ने सप्लाई मतलब सेलर्स मार्केट को नीचे लेके आए, वो आपके लिए एक सप्लाई एरिया हो गया। जब भी मार्केट इस पे आया दोबारा डिमांड एरिया पे बूम, और जब अगेन इस पे सप्लाई एरिया पे आया नीचे, फिर अगेन इसी डिमांड पे आ रहा है देखो बार बार ऊपर, फिर इसी सप्लाई पे गया नीचे, ठीक है। देन मार्केट प्राइस एक्शन बना के इसको ब्रेक कर दिया। तब ये जो डिमांड था फिर किस में बदल गया, सप्लाई एरिया में। अब यहां पे जो मैं आपको, और यहां पर एक डिमांड हो रहा है क्योंकि मार्केट यहां पे प्राइस एक्शन बना के ऊपर गया था, तो अभी मार्केट इससे ऊपर चल रहा है, दैट मीन्स ये आपके लिए डिमांड की तरह कभी भी काम कर सकता है। तो अभी इसमें एक ट्रेड जो बन रहा था उसको एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। 4 आवर के टाइम फ्रेम में अपन एक ड्रॉ करेंगे ट्रेन लाइन। कहां पे गया, ये देखो, ये आपके पास में ट्रेन लाइन है वो ड्रॉ हो गया। ट्रेन लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं, थोड़ा सा ट्रेन लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं ध्यान से देखना। एक बार मार्केट ऊपर जाता है और घूम के नीचे आता है, तो मैं आपको बार बार बताता हूं, जहां से मार्केट घूमता है उसको बोलते हैं स्विंग। और ट्रेंड लाइन मेरे लिए हमेशा वही वैलिड होती है। दो कंडीशंस ट्रेंड लाइन के लिए हमेशा मैं रखता हूं किताबी भाषा में, या आप जो किताब में पढ़ते हैं, तो वो होती है ट्रेंड लाइन दो स्विंग को मिला के, मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे, तो दो स्विंग को मिला के ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दो। ये किताब की परिभाषा होती है, ठीक है। और नई किताब में रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइज और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और प्रोबेबिलिटी के बारे में बात नहीं किया जाता, इसलिए सारी स्ट्रेटजीज वर्क नहीं करती है। ट्रेंड लाइन को वैलिड करने के लिए मेरे पास मिनिमम 3 टचेज होने चाहिए, मतलब 3 बहुत स्ट्रॉन्ग बायर सेलर डिमांड जोन होनी चाहिए, बायर सेलर सप्लाई डिमांड होने चाहिए। तो आपके पास में 3 टच आ गए, 1 2 3 टच मिनिमम होने ही चाहिए, ठीक है। देन अगर ट्रेंड लाइन ऊपर ब्रेक कर रहा है तो नीचे आपके पास डिमांड होना कंपलसरी है। अगर डिमांड नहीं है मैं उस ट्रेड को अवॉइड कर दूंगा, ठीक है। तो अपने पास डिमांड है इस एरिया में, जैसे ही ऊपर कैंडल ब्रेक किया तो एंट्री, अब 4 घंटे का कैंडल तो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो ये सप्लाई डिमांड आपको मान करना 4 आवर के टाइम फ्रेम में, जैसे क्लासेस में अपनी बात हुई है कि क्रिप्टो में 4 आवर 1 आवर यूज करें, और इंडियन मार्केट में अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आप 15 मिनट और 3 मिनट यूज कर सकते हैं। इसी चार्ट को 1 आवर के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर दो। अब एंट्री कंडीशन क्या बनती है, ध्यान से देखना वीडियो को। यहां पर 1 आवर के चार्ट में आप इसे थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। ट्रेंड लाइन को एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं कि आपको थोड़ा नियरेस्ट टच फाइंड हो रहा है, देन ओके, ये लो, ठीक है। अब देखो ट्रेड प्लान कैसे करते हैं। 2 कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। 4 आवर में सप्लाई डिमांड अपन ने मार्क कर लिया, ट्रेंड लाइन मार्क कर लिया, दूसरा 3 टच हो गया मतलब हाई स्ट्रॉन्ग एरिया हो गया, तीसरा अपने पास में डिमांड जोन हो गया। ट्रेंड लाइन ब्रेक के लिए 3 टच हो गया एंड नीचे से डिमांड जोन, तभी अपन ट्रेड करेंगे, नहीं तो ट्रेंड लाइन के साथ में ही ट्रेड करेंगे। अगर डिमांड जोन नहीं है तो ट्रेंड लाइन पे भी 2 तरीके से ट्रेड होता है, एक ट्रेड के साथ में ट्रेड, एक ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड। 2 तरीके से अपन ये ट्रेंड के अगेंस्ट, मतलब डाउन ट्रेंड है, अगर ब्रेक करेगा तो अगेंस्ट में ट्रेड करेंगे। तो डायरेक्ट कभी भी ट्रेंड लाइन ये ब्रेक करता है स्पाइक्स, उस पर कभी एंट्री नहीं करनी। 4 आवर पे अपन ने कर लिया। अब 1 आवर का चार्ट है, ध्यान से, एंट्री के लिए हमेशा 1 आवर शॉर्ट टाइम फ्रेम। तो इन स्पाइक्स में कभी भी एंट्री नहीं करेंगे। क्यों?
क्योंकि स्पाइक में कभी ये फेक एंट्रीज होती हैं बार बार, जब तक इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं हो जाता। और जो कैंडल क्लोज हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग डिमांड वाला होना चाहिए। डिमांड पढ़ा है ना आपने कैंडल्स का, कि कैंडल से अपन कैसे कंफर्म करते हैं डिमांड सप्लाई। हैमर का नाम सुना होगा, ठीक है। हैमर एक डिमांड कैंडल होता है, ठीक है। वैसे शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, बुलिश एंगल्फिंग, ये सब डिमांड कैंडल होते हैं। बी एरिस एंगल्फिंग, इवनिंग स्टार, ये सप्लाई कैंडल्स होते हैं। बट ये सही एरियाज पे बनने चाहिए, सप्लाई और डिमांड पे, ठीक है। जैसे ही ऊपर कैंडल क्लोज हुआ, डिमांड कैंडल भी बन गया, सेटिस्फाइड कंडीशंस 4-5 हो गई, और नीचे डिमांड ऑलरेडी है। उस कैंडल पे भी एंट्री नहीं ले ली कि कैंडल बन गया, उस कैंडल का भी अगर हाई ब्रेक होता है देन आपको एंट्री लेनी है। और एंट्री लेते ही आपको स्टॉप लॉस लगाना, बिना स्टॉप लॉस को कभी ट्रेड ही नहीं करना है। सर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो स्टॉप लॉस हिट होने के लिए ही होता है वो, ताकि आपका अकाउंट बचा रहे। और कभी भी यहां पे जो लीवरेज है ना, वो 10x से ज्यादा नहीं लेना है। पता चले आप 200 गुना लीवरेज ले रहे हैं, फिर तो गड़बड़ है मामला, फिर तो आपका अकाउंट उठना कोई नहीं रोक सकता। मैं लिख के देता हूं इस बात को, कोई नहीं बचा पाएगा आपको। कैंडल ऊपर क्लोज हो जाए, देन कैंडल का हाई ब्रेक हो तो एंट्री करना है। जो कैंडल ने ऊपर ब्रेक करके क्लोज किया, वो कैंडल या उससे पीछे वाली कैंडल जिसका भी लो ज्यादा है, वो आपका स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस की क्लासेस में आपको मैंने 3 अदर कंडीशंस भी और बताई है, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे बताइए ना, ट्रेड विद विकास पे। तो एंट्री हो गई, दिस इज योर स्टॉप लॉस। टारगेट मिनिमम, जैसे मैं क्रिप्टो में मिनिमम 1:2 फॉलो करता हूं, इससे कम नहीं लेता। लेकिन आप स्टार्टिंग में 1:1.5 और 1:2 ट्रेल करते हुए 2 को फॉलो कर सकते हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट और भी होता है, पार्शियली प्रॉफिट बुक, या स्टॉप लॉस को 1:1 मिलने के बाद में, मान लीजिए 1:1 मिल गया, अब स्टॉप लॉस को उठा के ब्रेक इवन पे ले आओ, ठीक है। तो अब मार्केट अगर रिवर्स भी कर गया, वैसे इसमें तो 1:2 आपको मिल चुका है, ठीक है। दिखा देता हूं मैं कितना मिला है इसमें। अरे फिबोनाची नहीं लगाना हमें, इंडिकेटर से सख्त नफरत है भैया अपन को। वन एस टू यहाँ पे अचीव हो चुका है अपन को, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2, मतलब स्टॉप लॉस 976 पॉइंट का, थोड़ा सा नीचे भी, मतलब 1000 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 2000 पॉइंट टारगेट। तब जाके आप अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। नहीं तो आप 50-50, 100 पॉइंट कैच करेंगे, 200 गुना लेवरेज देंगे, तो आप ब्रोकर के लिए काम कर रहे हैं, खुद के लिए काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ब्रोकरेज दे रहे हैं आप, ठीक है। एंट्री कंडीशन, कैंडल क्लोज, देन ब्रेक, देन एंटर। सेम कैंडल या उससे पीछे वाली कैंडल जिसका लो ज्यादा है, वो आपका स्टॉप लॉस। या 3 क्लासेस में आपको 3 कंडीशंस और बता रखी हैं, प्रीवियस स्विंग और फिक्स्ड स्टॉप लॉस, वो भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको वो भी बता दूंगा कि कैसे पार्शियली प्रॉफिट बुक होता है और कैसे मल्टीपल क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं। तो 1:1, 1:1.5, 1:2, और एक ट्रेड ऐसा होता है जिसको 1:10 तक अपन कैसे खींचते हैं, वो भी मैं बता दूंगा। और इसी में मैं ऑप्शन हेजिंग भी करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये जोन है, तो अगर मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, तो अपन क्रिप्टो में ऑप्शन में हेज कर सकते हैं। जरूरत ही नहीं है हेज की, आप डायरेक्ट ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, ज्यादा मार्जिन नहीं लगता, क्योंकि आपको पता है ये जो वीकली करता हूं मैं, ध्यान रखना, जैसे आज 4-5 तारीख है, तो मैं हमेशा नेक्स्ट 5-7 दिन बाद की एक्सपायरी में, तो आपको मोटे मोटे 2600 के प्रीमियम मिल रहे होते हैं। उनको प्रीमियम को एंड द एंड ये एटीएम और ओटीएम के जीरो ही होने हैं, तो इन पे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड, ऐसे नहीं कि हम डायरेक्ट सेल कर देंगे। डायरेक्ट सेल कर देंगे तो मार्केट किसी साइड, वन साइड क्रिप्टो में मूवमेंट आ गया तो वो एक साइड बहुत बड़ा लॉस कर देगा। इसलिए स्टॉप लॉस के साथ में आप ओवरनाइट पोजीशंस ले जा सकते हैं। इस पे कभी अदर चर्चा कर लेंगे अपन। तो समझ गए होंगे आप क्रिप्टो में कौन सा चार्ट यूज करते हैं, इंडियन मार्केट में कौन सा चार्ट यूज करते हैं।
बस एक चीज फॉलो करना, दोबारा बता देता हूँ, मेरा भाई बोर ही तो होगा, लेकिन ट्रेडर तो बना के छोड़ेंगे, डिसिप्लिन ओनली, हो जा, कोई बात नहीं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट, कभी भी जब भी आप ट्रेड करें बिना डेटा एनालिसिस, चाहे मैं बता रहा हूं, आप तो कोई बता रहा है यूट्यूब पे, कोई भी गुरुजी हो, अच्छा है बुरा है कोई मैटर नहीं, दुनिया में सारे लोग हैं वो आपको अपना बेस्ट दे रहे हैं, जब तक कोई स्ट्रेटजी डिप्लॉय नहीं करनी है, जब तक खुद से एनालिसिस ना कर ले। दूसरा, बिना मनी मैनेजमेंट मतलब रिस्क मैनेजमेंट कोई भी आपको स्ट्रेटजी डिप्लॉय नहीं करनी है, बिना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो किए हुए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब क्या होता है, पता चले आप 2000 का प्रॉफिट लेते हैं, लॉस करते हैं 10,000 का, 2-2 हजार 10 दिन कमाए, एक दिन में 20,000 उड़ा दिए, उस ट्रेडिंग का कोई मतलब ही नहीं है। 2000 का लॉस ले रहे हैं ना, तो 3000 का प्रॉफिट लेना ही है, जरूरत नहीं है हमें 10 दिन कमाने की, हम 10 में से 6 दिन कमा लेंगे, लेकिन हर दिन कमाना नहीं है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करेंगे। प्रोबेबिलिटी को समझो, प्रोबेबिलिटी मतलब आपका विन रेट कितना है, ठीक है, और उसके बाद में आप कभी भी ओवर पोजीशन साइज नहीं करेंगे। ये कॉन्सेप्ट अपना लिए ना तो आप दुनिया में किसी से भी सीख रहे हैं, मैं कह रहा हूं सारी दुनिया की जितने लोग आपको बता रहे हैं वो सब स्ट्रेटजी काम करेंगी, इनको अच्छे से लर्न कर लो, फिर आपको ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और मुझे पता है आप मुझे फॉलो करते हैं तो वैसे भी आपको कोई रोक नहीं सकता, टेंशन ही मत करो इस बात की, इनको लर्न करो, जितना अच्छे से लर्न कर पाते हो आप, है ना। एप्लीकेशन पे 30 घंटे तो मैंने यही सीखा है, टेक्निकल एनालिसिस तो 10-15-20 घंटे में हो जाता है, यही इसी पे लर्निंग दिया है, ठीक है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो ट्रेड विद विकास, वहाँ पे आपको इनके बारे में पूरा मार्केट का नॉलेज मिल जाएगा, उसके बाद आपको वैसे भी कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज सुन एज पॉसिबल एक अच्छे नॉलेज के साथ। थैंक यू सो मच।